बाज़ लोग ये एतराज़ करते हैं मुसलमानों के ऊपर और उनको ये वहम होता है कि जिस तरह हिंदू लोग अपने मंदिरों में जाकर अपने पत्थरों के बने हुए देवी देवताओं के सामने झुकते हैं और उनको सजदा करते हैं, उनके इर्द गिर्द तवाफ़ करते हैं और उनको चूमते हैं, तो मुसलमान भी इसी तरह हज में जाकर उस पत्थरों के बने हुए घर के सामने झुकते हैं, उसका तवाफ़ करते हैं और हजर अस्वद जो एक पत्थर हैं उसको चूमते हैं। तो लिहाजा मुसलमानों में और काफिरों में क्या फ़र्क रह गया? दोनों पत्थरों की पूजा करते हैं। जबकि उनका ऐसा समझना और उनका ऐसा वहम गुमान करना बिल्कुल गलत है। और उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान करीम के अंदर इस बात का जवाब दिया है, और वह जवाब ये है कि फ़लयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर इस एतराज़ का जवाब दिया है और फरमाया है कि इस घर के रब की इबादत की जाए। यानी जो मुसलमान खाना काबा की तरफ रुख करते हैं या वहाँ पर जाकर उसके सामने झुकते हैं और उसके सामने खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो दरअसल उस पत्थरों के घर की इबादत नहीं करते हैं, उस पत्थरों के घर के सामने नहीं झुकते हैं, बल्कि हकीकत में वो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और हकीकत में अल्लाह ताला के सामने झुकते हैं। तो कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने इस बात को, यानी इस एतराज़ का पहले ही जवाब दे दिया कि इस घर के रब की इबादत करनी है, इस घर की इबादत नहीं करनी है। तो मुसलमान उस घर की इबादत नहीं करते हैं, बल्कि असल में उस घर के रब की इबादत करते हैं। और उस घर का रब वो है जिसने हम सबको पैदा किया है, जिसने पूरी कायनात को बनाया है, पूरी कायनात को पैदा किया है। तो असल में मुसलमान उस रब की इबादत करते हैं, उस पत्थरों के बने हुए घर की कोई इबादत नहीं करता है। इसीलिए जब मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज में नीयत जब मुसलमान नमाज की करते हैं तो वो इस तरीके से करते हैं कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए काबे की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ता हूँ। कोई ये नहीं कहता है नीयत में कि मैं जो है खाना काबा की इबादत कर रहा हूँ या मैं खाना काबा की इबादत के लिए नमाज़ पढ़ रहा हूँ, बल्कि सब यूँ कहते हैं कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ता हूँ। और पूरी नमाज के अंदर कहीं पर भी न खाना काबा का ज़िक्र है, ना खाना काबा के सामने झुकने का ज़िक्र है, ना खाना काबा से मांगने का ज़िक्र है, बल्कि तमाम नमाज के अंदर अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ़ ही तारीफ़ मौजूद है। तो लिहाजा मुसलमान उस पत्थरों के बने हुए घर की इबादत नहीं करते हैं, बल्कि असल में अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। उसके बाद फिर ये एतराज़ और ये सवाल करना कि फिर मुसलमान खाना काबा की तरफ ही क्यों रुख करते हैं, जब अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, अल्लाह ताला की ज़ात मशरिक़ व मग़रिब में हर सिमत में मौजूद है, तो फिर मुसलमान खाना काबा की तरफ ही क्यों रुख करते हैं? तो इसका जवाब ये है कि इबादतों की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। कुछ इबादतें ऐसी हैं कि जो इनफिरादी तौर पर अदा की जाती हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह का ज़िक्र है, रोज़ा है, ये इबादतें ऐसी हैं कि जो इनफिरादी तौर पर अदा की जाती हैं। और इन इबादतों के लिए, यानी जो भी इनफिरादी इबादतें हैं, इन इबादतों के लिए खाना काबा की तरफ रुख करना कोई ज़रूरी नहीं है। एक आदमी किसी भी तरफ रुख करके अल्लाह का ज़िक्र कर सकता है, किसी भी तरफ रुख करके वो रोज़ा इफ्तार कर सकता है, रोज़ा रख सकता है, कोई हरज नहीं है। अलबत्ता जो इबादतें इज्तिमाई तौर पर अदा की जाती हैं, मिसाल के तौर पर नमाज है, हज है, ये इबादतें ऐसी हैं कि जो इज्तिमाई तौर पर अदा की जाती हैं। तमाम मुसलमान एक साथ जमा होकर नमाज अदा करते हैं। तो जो इबादतें इज्तिमाई तौर पर अदा की जाती हैं, अब उन इबादतों की अंजाम दही के लिए ज़रूरी था कि किसी एक जानिब रुख किया जाए, क्योंकि अगर अल्लाह ताला की तरफ से तमाम मुसलमानों को हुक्म ये होता कि तुम जिस तरफ चाहे रुख करके नमाज पढ़ लो, तो तब भी मुसलमानों की नमाज हो जाती, तब भी कोई हरज नहीं था।
क्योंकि कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाह ताला ही के लिए मशरिक़ है, मग़रिब है, और अल्लाह ताला की ज़ात जो है हर सिमत में मौजूद है। किसी एक डायरेक्शन में, किसी एक सिमत में अल्लाह की ज़ात को मुक़य्यद करना गलत है। अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। तो अगर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म ये होता कि तुम किस तरफ भी रुक करके नमाज पढ़ लो, तो तब भी मुसलमानों की नमाज हो जाती, वो लेकिन इस सूरत में इज्तिमाइयत बाकी न रहती। एक आदमी इधर रुक करके नमाज पढ़ रहा है, एक आदमी इधर मुँह करके नमाज पढ़ रहा है, एक आदमी ने इधर रुक कर रखा है, एक आदमी ने इधर चेहरा कर रखा है, तो तमाम लोगों के रुख और तमाम लोगों के चेहरे अलग अलग सिमत में होते तो मुसलमानों की इज्तिमाइयत बाकी न रहती, और मुसलमानों को जो दीनी वहदत की तालीम और तरबियत देना मकसूद था वो मकसूद फोत हो जाता। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हुक्म ये दिया कि तुम किसी एक जानिब रुख करो। अब किस जानिब रुख करे ये मुतय्यन करना भी बंदों के हाथ में नहीं था, क्योंकि अगर बंदों के ऊपर ये मामला रख दिया जाता कि तुम किसी एक जानिब रुख करो तो तमाम लोगों की राय मुख्तलिफ होती। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हुक्म ये दिया कि तुम तमाम के तमाम खाना काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ो। और मुसलमानों को दीनी वहदत के अंदर और इज्तिमाइयत की तालीम और तरबियत और अहमियत बताने के लिए अल्लाह ताला ने हुक्म ये दिया कि तमाम मुसलमान एक साथ जमा होकर एक जानिब रुक करके नमाज पढ़ें, ताकि मुसलमानों के अंदर दीनी वहदत कायम रहे और मुसलमान इज्तिमाइयत के ऊपर बाकी रहे। तो लिहाजा मुसलमान अल्लाह ताला के हुक्म से और दीनी वहदत को, दीनी इज्तिमाइयत को बाकी रखने के लिए खाना काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं। इसीलिए हदीस में आता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने शुरू में यह हुक्म दिया कि आप बैतुल मक़दिस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ो। तो सहाबाए किराम ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस में आता है कि 16 या 17 महीने तक बैतुल मक़दिस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी है। उसके बाद अल्लाह ताला का हुक्म बदल गया और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए हुक्म यह हुआ कि अब खाना काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ो। तो असल में अगर देखा जाए तो खाना काबा या बैतुल मक़दिस की तरफ रुक करना कोई मसला नहीं है, बल्कि असल मसला अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील करना है। जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया बैतुल मक़दिस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ने का, तो सहाबा ने, अल्लाह के रसूल ने बैतुल मक़दिस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी। और जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया खाना काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ने का, तो मुसलमानों ने खाना काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़नी शुरू कर दी। तो असल मसला अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करना है, जो कि मुसलमान करते हैं। लिहाजा मुसलमान जब खाना काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं तो ये नंबर एक तो अल्लाह के हुक्म की वजह से करते हैं कि अल्लाह ताला ने खाना काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, और दूसरे डायरेक्शन की वजह से, और ताकि तमाम मुसलमानों का रुख एक जानिब हो जाए, इस वजह से मुसलमान उस खाना काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं। इसी तरह बाज़ लोग ये एतराज़ करते हैं कि फिर मुसलमान खाना काबा को चूमते क्यों हैं, हजर अस्वद जो एक पत्थर है उसको क्यों चूमते हैं। असल में जो लोग बुतों की इबादत करने वाले हैं और पत्थरों से बने हुए बुतों को चूमते हैं और वो इबादत की नीयत से उन बुतों को चूमते हैं, तो उनको ये शुबा हुआ कि जिस तरह हम अपने बुतों को चूम रहे हैं, इसी तरह मुसलमान भी खाना काबा को चूम रहे हैं, तो लिहाजा मुसलमान भी उस घर की इबादत कर रहे हैं। जबकि उनका ऐसा समझना बिल्कुल गलत है। और उसकी वजह यह है कि देखो, जिन चीज़ों की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ की जाती हैं उन चीज़ों को शाइरुल्लाह कहते हैं, यानी अल्लाह ताला के शाइर। और शाइरुल्लाह की अज़मत, एहतराम और उनसे मोहब्बत करना ये हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शाइरल्लाह। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर ये बात इरशाद फरमाई है कि ईमान वालो, तुम अल्लाह के शाइर की, यानी अल्लाह ताला की अलामतों की बेहुरमती मत करो। तो लिहाजा जो शाइरुल्लाह हैं, जैसा कि मसाजिद हैं, मसाजिद अल्लाह के शाइर हैं, मस्जिदों के मीनारे हैं, खाना काबा है, हजर अस्वद है, ये शाइरुल्लाह है, अल्लाह के शाइर हैं। तो इन चीज़ों की अज़मत करना, एहतराम करना, मोहब्बत करना तमाम मुसलमानों पर ज़रूरी है। और अगर मुसलमान मोहब्बत की वजह से, अज़मत की वजह से इन चीज़ों को चूमते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो उनकी इबादत कर रहे हैं। क्योंकि आपका मिसाल के तौर पर छोटा सा बच्चा है, अगर आप अपने बच्चे को मोहब्बत की वजह से चूम रहे हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप उसकी इबादत कर रहे हैं। इसी तरह आप
अपने वालिदैन को अगर एहतिराम की वजह से उनके हाथों को चूम लेते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि आप उनकी इबादत कर रहे हैं? इसी तरह अगर कोई शौहर मोहब्बत की वजह से अपनी बीवी को चूम लेता है तो क्या शौहर अपनी बीवी की इबादत कर रहा है, उसकी पूजा कर रहा है? तो इसी तरीके से मुसलमान अगर खाना काबा को चूमते हैं, अगर हजर अस्वद को चूमते हैं तो शाइरुल्लाह की वजह से और इस वजह से चूमते हैं कि इनका एहतिराम करना, इनका अदब करना और इनकी इज्जत व अज़मत करना तमाम मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। तो मुसलमान उनके एहतिराम की वजह से, उनके अदब की वजह से उनको चूमते हैं। इसी तरह हदीस में आता है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजर अस्वद के सामने खड़े होकर ये बात कही कि ए हजर अस्वद, तू एक पत्थर है, तेरे अंदर नफ़ा और नुकसान पहुँचाने की कोई सलाहियत नहीं है। अगर तुझको मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न चूमा होता तो खुदा की कसम मैं तुझको कभी न चूमता। तो लिहाजा मुसलमान इत्तिबा रसूल में या फिर उनकी अज़मत की वजह से, उनके अदब व एहतिराम की वजह से उनको चूमते हैं, इबादत की वजह से कोई नहीं चूमता है।